सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेडिकेट योर सेल्फ टू बी यूनिक टू लीड। और आज मैं टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट डील कराने वाला हूं और ये कंसेप्ट इवन कि आपको पाइप एंड सिस्टम में भी ये लागू हो जाएगा। मैं कुछ दिखा देना चाहता हूं कि मैं ये 3 क्वेश्चन आज डिस्कस कराने वाला हूं। ठीक है, हमेशा की तरह मैं पहले रिकैप में दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, फिर कुछ चीज़ें जो आपको पहले से मालूम होंगी मैं फटफट उस चीज़ को लिख दे रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, चलो ए मान लिया कि 21 डेज ले रहा, ठीक है, किसी काम को करने में, और बी उसी काम को करने के लिए कितने दिन ले रहा, मान लो 28 डेज। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि कोई काम ए 21 दिन में करता है और बी वही काम 28 दिनों में करता है, दैट मीन्स ए डज अ वर्क इन 21 डेज एंड बी डज द सेम वर्क इन 28 डेज। अच्छा, तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप ये एक चीज़ निकाल सकते हो। आप ये कह सकते हो कि टोटल वर्क जो होगा, आप कह सकते हो कि टोटल वर्क जो होगा वो 84 होगा और ए और बी का जो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो आप आसानी से कह सकते हो 4:3 होगा। ये आपको बहुत आसानी से मालूम होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको मालूम होंगी। अच्छा, अगर फिर भी अगर आपको फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हो, मैं फर्दर इसके बारे में फंडामेंटल्स बना दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगर मैंने कहा कि ए जो है वो 6 डेज तक काम करता है, ए ने 6 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। ए 6 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, और बी जो है वो 20 दिन तक काम करता है। मैं यही कंसेप्ट डील कराने वाला हूँ। ठीक है, ए जो है वो 6 दिन तक काम करता है और बी जो है वो 20 सॉरी ठीक है, टोटल वर्क अगर 84 डेज है, एफिशिएंसी अगर मेरा 4 और 3 के रेशियो में है, तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे? आप बोलोगे 12 डेज में करेंगे। ये ध्यान से छूट गया था एक्चुअली, ये मेन चीज़ था ना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में दिया है कि ए 21 डेज लेता है, बी 28 डेज लेता है, 21 दिन और 28 दिन ए और बी लेते हैं। तो आप इन दोनों की सहायता से आप टोटल वर्क निकालोगे 84 यूनिट। आप इन दोनों का एफिशिएंसी निकालोगे ए और बी का। इसके बाद जब आप एफिशिएंसी 4 और 3 7, 84 भागा 7 तो 12, यानी कि 12 दिन ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो काम 12 दिनों में खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि ए जो है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, या फिर मैं सिर्फ बोलूँ कि ए जो है वो 6 दिन काम करता है, ए जो है वो 6 दिन काम करता है, नहीं, अच्छा ठीक है, इस पर भी मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, मैं डिस्कस करूँगा। मैं अभी सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ए और बी दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, और ए जो है वो 6 दिनों के बाद काम छोड़ के चला जाता है। ए काम छोड़ के 6 दिनों के बाद चला जाता है और बी को अकेला वो काम अब 12 दिन नहीं लगते, अब 20 दिन लगते हैं। अगर ए बी दोनों मिलकर काम करते तो 12 दिन लगते। अब चूंकि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए 6 दिनों के बाद चला जाता है, तो अब वो काम 12 दिनों में ना खत्म होकर 24 दिनों तक, 20 दिनों तक जा रहा है। तो इसको कैसे आप समझोगे? आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, ए ने 6 दिन तक काम किया है, अच्छा 6 गुना 4 के रेट से तो 24 यूनिट काम किया। अच्छा, बी ने 12 दिन तो बी अपना काम करेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, अब 20 दिनों में काम हो रहा है, यानी कि 20 दिनों तक बी जो है वो तो काम करते रहा ना। ए 6 दिनों के बाद चला जाता है लेकिन बी तो पहले से लेके 20वें दिन तक काम करता रहा। ठीक है, तो आपको क्या 60 यूनिट और 20 और 60 को जोड़ोगे तो 84 यूनिट आएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि इस काम को अब देखते हैं, थोड़ी सी बारीकी से हम लोग देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि अच्छा बी 12 दिन तक पहले की तरह, अगर यहाँ के अनुसार अगर मैं देखूँ, अगर मैं कहता अगर बी अगर 12 दिनों तक काम करता तो क्या चलता है, इसका कितना वर्क करता है भाई? तो मैं कहता 12 गुना 3 तो 36 यूनिट। मैंने कहा अरे यार 12 दिन काम करता 36 यूनिट ही करने पड़ते, तो 40 क्यों 60 क्यों किया इसने? तो मैं फिर आप बोलोगे अच्छा सर एक्चुअली आपने ए का काम जो था ना, ए ने काम छोड़ दिया था और ए ने जो काम छोड़ा था वही काम फिर से बी को करना पड़ा। तो मैं बोलूँगा कितना छोड़ा था? आप बोलोगे अच्छा 36 60 में से आप 36 घटाओगे तो आप बोलोगे 24। आपने बोला ये जो 24 यूनिट काम था ये बी को ही करना पड़ा, ये 24 यूनिट काम ए को करना था, जबकि ये काम करना किसको पड़ा? बी को। तो मैं कहूँगा ठीक है, कितने दिन लगाता है बी ये काम करने में? तो आप बोलोगे 3 के एफिशिएंसी था, डे देख लेते हैं, तो 3 8 ही
3 आवर थी 24 8, और चलो ये चीज़ यहाँ पे जस्टिफाई भी कर रहा है कि 20 दिनों तक लेके जा रहा है काम, क्योंकि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में हो जाते हैं। ए चूँकि 6 दिन छोड़ के जा रहा है तो बी को वही काम करने में 20 दिन लग रहे हैं। 20 दिन लग रहे हैं इन द सेंस कि पहले 12 लगते थे, अब 20 लग रहा है, मतलब 8 ज़्यादा तो आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो कि ए जो काम छोड़ के गया था, ए जो काम छोड़ के गया था, ए कितना काम छोड़ के गया था, तो 6 दिन का काम अपना छोड़ के गया था। 6 दिन तो काम उसने किया था ना, लेकिन ये 6 दिन का काम छोड़ गया था और कितना एफिशिएंसी था 4, यानी कि वो इतना काम 6 दिनों का छोड़ गया था। और 6 दिनों का ये काम करने में बी को लगे कितने दिन, कितने दिन लगे, आपने कहा 3 दूनी 6, तो आप कहोगे 8 दिन। देखो मैं क्रॉस जस्टिफाई करा रहा हूँ, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। क्वेश्चन में बोल रखा था कि 20 दिनों में पूरा करते हैं, और मैं यहाँ पे जस्टिफाई भी करा दिया मैंने कि हाँ ठीक है 12 से 8। एक्चुअली वो जो गैप था वो कैसे आया, वो ऐसे आया कि ए का जो बचा हुआ काम था, यानी कि ए 12 दिन, ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो 12 दिनों में कंप्लीट होता, लेकिन ए ने तो 6 दिन काम किया, तो ए का बचा हुआ 6 दिन का काम जो है वो बी जो है वो 8 दिनों में कर रहा। ठीक है, ये समझ में आ? चलो अब इसको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी जब आप क्वेश्चन पे आओगे। ये क्वेश्चन आप पढ़ो, कह रहा राहुल और आराध्या मिलकर 40 दिन में काम करते हैं। 40 दिन में काम करते हैं, क्या दोनों मिलके, दोनों मिलके दोनों एक साथ काम शुरू भी करते हैं, और आराध्या 28 दिनों बाद काम छोड़ देती है। आराध्या 28 दिनों के बाद काम छोड़ देती है। राहुल को 12 दिन ज़्यादा लगते हैं काम कंप्लीट करने में, इन द सेंस कि काम अगर दोनों जब मिलकर करते हैं तो 40 दिनों तक वो काम जाता। ठीक है, अब चूंकि आराध्या जो है वो काम छोड़ चुकी है 28 दिनों के बाद, तो राहुल को 12 दिन ज़्यादा लगते हैं, 12 लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल वो अपना 40 दिनों का काम तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो 12 दिन और आगे जाने वाला है। और वो 12 दिन ज़्यादा क्यों जाने वाला है, क्योंकि आराध्या का वो जो 28 से 40 दिनों के बीच का जो काम था वो करना है इसको। समझ में आ रही है? देखो राहुल और आराध्या दोनों मिलकर 40 दिनों तक काम करते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू भी करते हैं। अब आराध्या जो है वो 28 दिनों के बाद काम छोड़ देती है। आराध्या 28 दिनों के बाद काम छोड़ती है तो राहुल को 12 दिन ज़्यादा लगते हैं, यानी कि राहुल अपना वो 40 दिन का काम तो करेगा ही, साथ ही साथ उसको 12 दिन भी ज़्यादा लग रहे हैं। और ये जो 12 दिन ज़्यादा लग रहे हैं वो किसके चलते लग रहे हैं, तो 12 दिन ज़्यादा उसको उस काम करने के लिए लग रहे हैं जो आराध्या 28 से 40 दिनों के बीच में छोड़ के गई है। इन द सेंस कि 28 से 40 के बीच में छोड़ के गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आराध्या का, मान लेते हैं आराध्या का एफिशिएंसी ए है और वो 12 दिनों का काम छोड़ के जाती है। ठीक है, आराध्या का एफिशिएंसी ए मान लिया और वो 12 दिनों का काम छोड़ के जा रही है। 40 में से 28 घटाओगे 12 आएगा। ठीक है, और राहुल को चूंकि उसने 40 दिनों तक काम तो करना ही है, उसके अलावा उसको 12 दिन ज़्यादा काम करना है, तो राहुल को 12 दिन ज़्यादा काम करने पड़ते हैं उसी काम को करने में। कौन सा काम, तो जो आराध्या छोड़ के जाती है। तो अब यहाँ से 12-12 कैंसिल होगा और ए और आर 1:1 में आएगा, यानी दोनों का एफिशिएंसी सेम है यहाँ पे। तो जब सेम है तो दोनों टोटल वर्क कितना करेंगे, तो आप कहोगे 40 दिन दोनों ले रहे थे मिलके और एफिशिएंसी 2 है, टोटल वर्क 80 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि राहुल उस काम को अकेले करने में कितने दिन लेगा, तो टोटल वर्क 80 है और 1 यूनिट काम है, उसको मैंने 1 से भाग दे दिया, तो मेरा टोटल डेज निकल के आएगा 80 दिन। राहुल एंड आराध्या कैन डू अ वर्क इन 40 days. They started working together. Aradhya left the work after 28 days. Rahul took 6 more days to complete the remaining work. How long would Rahul take to complete the work? Sorry, actually मैं भूल गया था इंग्लिश का भी क्वेश्चन एक बार बता देने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, इंग्लिश और हिंदी सेम है। ठीक है, मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ। 2 taps fill the tank in 12 hours. Tap A started first and worked for first 8 hours. Thereafter tap B filled the remaining tank in 20 hours. In how much time tank
ए फिल द टैंक वाइल वर्किंग अलोन। दो नल 12 घंटे में भर रहे हैं, एक टैंक को दो टैप भर रहे हैं, ठीक है। दो नल एक टैंक को 12 घंटे में भर रहे हैं। मैंने कहा चलो ए और बी मान लेते हैं, दो टैप हैं, ठीक है। अच्छा ये कितने घंटे में भर दे रहे हैं? 12 घंटे में भर दे रहे हैं। कह रहा है ए टैप को ओपन किया और 8 घंटे तक काम कराया और बंद कर दिया। शुरुआत में ए जो है वो 8 घंटे काम किया और उसको फिर बंद कर दिया, और पूरा जो काम था, बचा हुआ जो काम था, वो काम बी जो है वो 20 घंटे में कर रहा, 20 घंटे में कर रहा। ए जो है वो 8 घंटे में अकेला कर रहा शुरुआत से, और बचा हुआ काम बी 20 घंटे में कर रहा। अब इसको थोड़ा सा ये लॉजिक देखना, अगर ए और बी मिलके काम करते हैं 12 घंटे तो टैप पूरे के पूरे जो होते वो फिल हो जाते, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए अभी भी 4 घंटे का काम नहीं कर रहा। मैं ये कह सकता हूं ए अभी भी 4 घंटे का काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो 8 घंटे काम कर रहा ना। ए 8 घंटे काम कर रहा, उसका एफिशिएंसी ये रहा, यानी कि उसने ए ने इतना काम कम किया। अभी ए ने जब इतना काम कम किया है तो बी को इतना काम ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो 12 घंटे तो हमारे बेस है ना, क्योंकि ये कंसेप्टिंग ये कहता है कि जब दो चीजें एक साथ कितना ले रही हैं उसी को बेस लेके चलना है। तो 12 घंटे से कम कितना था? तो 4 था, वो ए में आया। अब 12 से ज्यादा कितना है? तो 20, बी का 20 है ना, तो 12 से कितना ज्यादा हुआ? 8 घंटे, यानी कि बी का एफिशिएंसी अगर मैं बी मानूं और 8 घंटे वो ज्यादा ले रहा वही काम करने में, ये काम करने में, ठीक है। तो इक्वल होंगे ना। चलो फिर अब रेशियो घटाते हैं, 4 2 जा, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1 का, 2:1 का रेशियो होगा, ठीक है। अच्छा तो जब 2:1 का रेशियो होगा तो आप कहोगे टोटल वर्क क्या होगा, तो फिर कर लो 2 1 3, तो 2 1 3 हो जाएंगे एफिशिएंसी, और 12 घंटे होंगे तो 12 3 36, टोटल कैपेसिटी जो हो जाएगी टैंक की वो हो जाएगी 36 यूनिट, ठीक है। और टैंक ए अकेला कितने समय में भर सकता है? तो जब मेरा टोटल वर्क 36 यूनिट है और ए का एफिशिएंसी मेरा 2 यूनिट है, तो मैं जब 2 से भाग लगाऊंगा तो ये 18 यूनिट होंगे कि नहीं होंगे, सॉरी 18 घंटे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। चलो ठीक है, फिर मैं एक बार, चलो अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन आज का, मैं इसका हिंदी में भी बोल दूंगा, पहले मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। अ मैन एंड अ वुमेन took 18 days to complete the work. In how many days? Two women do the 2/3 of the total work. If both women and man started working together after 12 days, women left, and man took 22 days to complete the remaining work. एक मैन, एक मैन और एक वुमैन दोनों मिलके एक काम करते हैं 18 दिनों में, ठीक है। तो कह रहा है कि दो महिलाएं 2/3 काम कितने दिनों में करेंगी, ठीक है। एक मैन और एक वुमेन मिलकर 18 दिनों में कोई काम करते हैं, तो दो महिलाएं 2/3 काम कितना करेंगी यदि, अब कंडीशन सुन रहा है, बता रहा है, सुनो अब। इफ बोथ वुमेन एंड मैन, वुमेन की बात की है यहाँ पे, पहले कंडीशन तो कह रहा है वुमेन एंड मैन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 12 days वुमेन लेफ्ट। देखो भैया 18 दिनों में मैन एंड वुमेन मिलके काम करते कंप्लीट। अब चूंकि वुमेन जो है वो 12 दिनों पहले छोड़ के जा रही है, इसका मतलब कि वो कितने दिनों का काम छोड़ के जा रही है अपना, वो 6 दिनों का काम छोड़ के जा रही है, वो 6 दिनों का काम छोड़ के जा रही है, और इसका एफिशिएंसी मैंने मान लिया W है, तो इसका मतलब हुआ एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क। वो ये वर्क छोड़ के जा रही है, और ये वर्क किसको करना पड़ सकता है, ये वर्क करना पड़ सकता है मैन को। अब देखो 18 और मैन लेता है 22 दिन उस काम को करने में। जब दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, महिला ने 12 दिन तक काम किया और छोड़ के चली गई, बचा हुआ काम बेचारा मैन करने वाला है। उसको पहले से तो 18 दिन करने ही हैं, 4 दिन और ज्यादा ले रहा, 4 दिन और ज्यादा ले रहा है, इन द सेंस 18 दिन का काम बेचारे को 4 दिन ज्यादा करना पड़ रहा है, और मैन का एफिशिएंसी मैं मान लेता हूं M। तो ये काम जो महिला छोड़ के गई थी, मैन को M एफिशिएंसी से कितने दिन लग रहे हैं,
4 दिन लग रहे हैं। अब घटाओ फिर, ये 3 आया, ये 2 आया। वुमेन और मैन का रेशियो आपका आता है ठीक है 2:3, ठीक है 2:3 का ये एफिशिएंसी आया। अब आप कहोगे टोटल वर्क निकालो, 2 + 3 5 और 18 × 5 आप कहोगे 90 यूनिट वर्क हुआ है, ठीक है। अब मेरे को 2/3 वर्क निकालना है। 90 का 2/3 का मतलब हुआ 30 और 2 60 यूनिट। और कितनी महिलाएं कर रही? 2। एक महिला का जो एफिशिएंसी है वो है 2, तो दो महिलाओं का हो जाएगा 2 × 2 4। आप 4 से भाग दोगे और आपको डेज निकल के आएंगे, नंबर ऑफ डेज 15 डेज, यानी 15 दिन होंगे उन दोनों महिलाओं को 2/3 काम करने में। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये कंसेप्ट एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। देखो भाई, सब्सक्राइब पहले भी मैं बोल चुका हूं, ये कुछ नहीं है, बस ये दिखाता है कि आप रेगुलर रहो, आपको यहाँ से कंटेंट मिलने वाला है, क्वालिटी कंटेंट। शेयर आपका मन करे आप शेयर कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। सो डू लाइक एंड कमेंट, ये नेसेसरी है भाई, इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं फर्दर आगे की वीडियोज़ में बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय।